नमस्कार साथियों, आज की रात्रि कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज सुनते हैं एक पौराणिक कथा, वृत्रासुर का वध। दैत्यपुरी हाट बाजार सजे हुए हैं। जीवन उपयोगी वस्तुओं से दुकानें भरी पड़ी हैं। सुर असुर यक्ष दैत्य गंधर्व सब घूम घूम कर खरीदारी कर रहे हैं। त्वष्टा एक एक दुकान को देखता जा रहा है। उसे लोह की खोज है। वह लोह से देवराज इंद्र के लिए एक ऐसा रथ बनाना चाहता है जो थल जल दोनों पर चल सके, जो जमीन पर रथ की तरह दौड़े और जल में नाव की तरह चले। जल आने पर अपने आप घोड़ों के नीचे काष्ठ तनकर नाव की तरह बन जाए और रथ में बैठे इंद्र अबाध गति से अपने शत्रु का पीछा वेग से करते रहे। त्वष्टा ने देखा एक यक्ष हाट में बैल पर लोह लाद कर घूम घूम कर बेच रहा है। उसने बैल सहित सारा लोह खरीद लिया और देवपुरी की ओर चल पड़ा। 1 महीने की यात्रा के बाद त्वष्टा अपने घर पहुंचा। घर में सन्नाटा था। सांझ ढलने पर भी दिया नहीं जलाया गया था। लगा जैसे कई दिन से घर में बुहारी नहीं दी गई है। उसने अपनी पत्नी असुर कन्या को आवाज लगाई। कोई नहीं बोला। त्वष्टा को चिंता हुई, क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। पहले वह जब कभी बाहर से आता था तो पत्नी भागकर उसका स्वागत करती थी। कहाँ है आज वह? त्वष्टा आशंकित हो गया। अंदर जाकर देखा पत्नी नीचे फर्श पर मूर्छित पड़ी है। उसने उसे झकझोरा। पत्नी ने आंखें खोली। पति को देखकर वह उससे लिपट कर रोने लगी। क्या बात है प्रिय, क्या हुआ, बताओ तो। सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं रहा, कुछ भी तो नहीं रहा। तुम इंद्र को सुदृढ़ करने में लगे रहे और इंद्र ने तुम्हारा नाश कर दिया। प्राण प्रिय, पत्नी बुरी तरह रो रही थी। इंद्र ने नाश कर दिया? हाँ, इंद्र ने तुम्हारे पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया। क्या कहा? विश्वरूप का वध? तीसरा का वध? हाँ नाथ, यज्ञशाला में जाकर देख लो। कल इंद्र ने वेदी पर ही उसका सिर काट दिया। त्वष्टा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बैठकर लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। फिर एकदम उठकर चीख पड़ा, तीसरा विश्वरूप, मेरे पुत्र, ओ इंद्र। और सहसा उठकर घर से बाहर निकल गया। यज्ञशाला के द्वार पर ही उसका पांव रक्त से सन गया। वह एकदम रुक गया। अंदर दृष्टि पड़ी तो तीसरा का सिर कटा पड़ा था। दूसरी तरफ रक्त से लथपथ उसका धर पड़ा था। कितना भयानक। त्वष्टा ने दांत पीस लिए। मुट्ठियां भीज गईं, भिरकुटी तन गई, आंखें लाल हो गईं। वह चिल्लाया, इंद्र, मेरे पुत्र का हत्यारा, और झटके से वापस मुड़ चला। वह घर पहुंचा, पत्नी को साथ लिया और रात को ही देवलोक छोड़कर असुरलोक की ओर चल पड़ा। मार्ग में नदी के तट पर त्वष्टा की अंजलि में जल है। सूर्य उन्मुख हो उसने प्रतिज्ञा की, इंद्र सावधान, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा जल को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि कुछ ही दिनों में तेरे देवलोक को भस्म कर दूंगा। दुष्ट इंद्र, मैंने ही तुझे अजय बनाया था। मैं ही तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तूने मेरे एक पुत्र को मारा है। मैं एक और ऐसे पुत्र का निर्माण करूंगा जो तेरे जैसे 1000 इंद्रों को नष्ट कर दे। मैं उसमें अपनी ज्वालाएं भर दूंगा और वे ज्वालाएं तेरी अमरावती को भस्म करके ही शांत होंगी। सावधान इंद्र, सावधान, मैं प्रतिशोध लूंगा। और प्रातः काल त्वष्टा
असुरों की सभा में बैठ गया था। क्रुद्ध क्षुब्ध अग्निपिंड के समान दहकता, देवों के प्रति प्रतिशोध से भरा हुआ इंद्र का शत्रु असुरों की सभा में आज प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। अतीत में क्या कुछ नहीं किया था। उन्होंने त्वष्टा को अपनी ओर मिलाने के लिए अधिकतम सम्मान दिया था। उसे असुरराज बृहस्पति उसे अपने साथ बिठाकर सबसे स्वादिष्ट मदिरा पिलाता था। उसे विपुल धन संपत्ति भेंट करता था। दास दासियां अर्पित कर उसका मन लुभाता था, किंतु त्वष्टा यह कहकर उन्हें वापस लौटा देता था कि देव समाज में किसी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। वहां सभी वस्तुओं पर सबका बराबर अधिकार है। अतः मैं यह सब ले जाकर क्या करूंगा। इतना ही नहीं, असुरों ने अपनी एक अति सुंदरी कन्या का विवाह भी त्वष्टा से कर दिया था और उसे सिखाकर भेजा था कि वह असुर जाति के हित के लिए त्वष्टा को देवों से विमुख करके असुरों की ओर मोड़े। किंतु त्वष्टा इन सब से अप्रभावित रहा। असुर त्वष्टा का गुण जानते थे। उसने विलक्षण देवपुरी का निर्माण किया था। ऐसी पुरी असुरों के पास नहीं थी और देवों का नंदन कानन देखते ही बनता था। चाहे सारी धरती लू से झुलसती रहे या बर्फ से जमी रहे, किंतु नंदन कानन में सदैव बसंत ऋतु रहती थी। त्वष्टा ने देवपुरी में ऐसे अमृत कुंड बनाए थे जो सदा शीतल और स्वादिष्ट जल से भरे रहते थे। असुर ग्रीष्म ऋतु में एक एक बूंद जल को तरस जाते थे और देव सदा देव बालाओं के साथ अपने उत्तम जलाशयों में जल कीड़ा किया करते थे। और इंद्र का भव्य प्रसाद वैजयंत, विष्णु का वैकुंठ लोक भी जिसके सामने फीका लगता था, और इंद्रासन कैसा दिव्य, उस पर आसीन इंद्र जब चाहता देव सभा में प्रकट हो जाता और जब चाहता आसन सहित लुप्त हो जाता। त्वष्टा ने क्या क्या नहीं बनाया इंद्र के लिए। देवों के लिए कैसा अद्भुत शिल्पी है वह। कितने तरस गए थे असुर त्वष्टा जैसे महान कलाविद के लिए। आज वही त्वष्टा उनकी सभा में बैठा है, स्वयं आकर कुछ याचना करता सा, पुत्र शोक से पीड़ित। असुर प्रसन्न हो गए। उनकी कामना अब अवश्य पूरी होगी। असुर राज त्वष्टा सहसा बोला, मैं इंद्र का शत्रु आज तुम्हारी सभा में उपस्थित हुआ हूँ। दुष्ट इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है। मैं उसका प्रतिशोध लूंगा। मैं देवपुरी को भस्म कर दूंगा। तुम इसमें मेरी सहायता करो। लेकिन देवपुरी को तो आपने ही अजय बनाया है त्वष्टा, अब वह कैसे भस्म हो सकती है। असुरराज ने चुटकी ली। हाँ, मैंने ही उसे अजय बनाया है और मैं ही उसे ध्वस्त करने की क्षमता भी रखता हूँ। मुझे लोग विश्वकर्मा कहते हैं। ऐसा क्या है संसार में जो मैं नहीं कर सकूं। लेकिन यह कैसे होगा। असुरराज ने उकसाया, इंद्र तो अमर है, कैसे मरेगा। मरेगा जरूर। त्वष्टा ने हुंकार भरी, तुम मुझे एक पुत्र दो बस। पुत्र? हाँ पुत्र। मेरे पुत्र का प्रतिशोध मेरा पुत्र ही तो लेगा। लेकिन पुत्र कैसे संभव है। अब सब आश्चर्य से एक दूसरे की ओर ताकने लगे। संभव है, मुझे अनुमति दो कि मैं असुर लोक में से किसी भी एक युवक को चुन लूं, वही मेरा पुत्र होगा। मैं विशेष यज्ञ रचकर मंत्रों के द्वारा उसे ऐसा भीषण योद्धा बनाऊंगा कि एक इंद्र तो क्या, ऐसे सहस्त्र इंद्र भी उससे टकरा कर चूर चूर हो जाएं। त्वष्टा की आंखों से चिंगारियां छूटने लगीं। लेकिन एक युवक से क्या होगा त्वष्टा। हमारी सारी सेना देवों का विनाश करने को तैयार खड़ी है। तुम बस युक्ति बताओ। इस सारी सेना से कुछ नहीं होगा। असुरराज, देर मत करो। मुझे एक युवक दो, वही कई सेनाओं के बराबर हो जाएगा मेरे तप में तप कर। तो तुम एक सहस्त्र युवक ले जाओ।
सहस्त्र नहीं, केवल एक चाहिए, एक। मेरी अनुमति है, तुम किसी को भी चुन सकते हो, वही तुम्हारा पुत्र होगा। तो फिर इंद्र को मरा ही समझो, इंद्रपुरी भस्म हो गई, तुम निश्चिंत हो जाओ। कहकर त्वष्टा एक झटके से खड़ा हो गया और असुरपुर की धूल छानने लगा। वह एक एक गली, एक एक घर में जाता, एक एक युवक को देखता और आगे बढ़ जाता। अचानक उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी। ब्रह्मचर्य का तेज उसके ललाट से छिटक रहा था। वह ब्राह्मण बल विश्रय का पुत्र वृत्र था। त्वष्टा ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। तू कहाँ छिपा हुआ था पुत्र? मैं कब से तेरी खोज में भटक रहा हूँ। तू ही मेरा पुत्र है। चल मेरे साथ, मेरी ज्वाला शांत कर, असुरों का कल्याण कर, देवों का नाश कर, इंद्र का वध कर। त्वष्टा उसका हाथ पकड़कर अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद कई वर्ष बीत गए। असुर भी त्वष्टा और उसके दत्तक पुत्र वित्र को भूल गए। उन्होंने समझ लिया कि वे दोनों कहीं देवों के हाथ लग गए और मारे गए। और सहसा एक दिन असुर राज की सभा में एक धमाका हुआ, जैसे भूकंप आ गया। धरती हिलने लगी, सारे सभासद कांप गए। असुर राज का सिंहासन डोल गया। सभा में पर्वत के समान एक विशालकाय मूर्ति ने प्रवेश किया और उसके पीछे पीछे आया त्वष्टा। हा, यह क्या है त्वष्टा? यह कौन है? असुरराज घबरा गया। इसे पहचानो असुरराज, यह मेरा पुत्र है, इंद्र का विजेता महाबली वृत्रासुर। वृत्रासुर? सबने चौंक कर देखा। हाँ, वृत्रासुर, सारे संसार का विजेता। मैंने अपनी औषधियों और मंत्रों से इसके शरीर को तपाकर ऐसा कठोर बना दिया कि आज तक बना कोई भी अस्त्र शस्त्र इस पर खरोंच भी नहीं ला सकेगा। इसके समान बलि इस धरती पर कोई नहीं है। यह अकेला ही इंद्र समेत पूरी इंद्रपुरी को नष्ट कर देगा। जरा अपना चमत्कार दिखा वित्र। संकेत पाते ही वृत्रासुर ने राजसभा के एक विशाल स्तंभ को उखाड़कर तिनके की तरह फेंक दिया। भवन डगमगा गया, चट्टानें टकराने लगीं, चिंगारियां फूटने लगीं, भूकंप आ गया, सभा डगमगा उठी, कोहराम मच गया और वृत्रासुर आगे आगे, असुर सेना पीछे पीछे। वे देवलोक की ओर बढ़ चले। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अमरावती डगमगाने लगी, इंद्रासन हिल गया, भव्य वैजयंत भवन धूल में मिल गया। वृत्रासुर की टक्कर से यज्ञशाला धरती में धंस गई। नंदन कानन में दावानल भड़क उठा। अमृत कुंड देवों के रक्त से भर गए। सारे देवलोक में जलते मांस की सड़न उठने लगी। दुर्गंध युक्त धुएं से आकाश भर गया। प्रलय आ गया। देवगण हाय हाय करते हुए इधर उधर भागने लगे। वे समझ नहीं पाए कि यह एकदम क्या हुआ, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, प्राण कैसे बचाएं। वे पर्वतों, नदियों, घाटियों को लांघते हुए जंगलों और कंदराओं में छिपने लगे। देवलोक भस्म हो गया। किंतु त्वष्टा के प्रतिशोध की ज्वाला अभी ठंडी नहीं हुई। उसके पुत्र का हत्यारा इंद्र तो अभी जीवित ही है और व्रत उसकी खोज में निकल पड़ा। वह जिधर चला जाता धरती दहल उठती। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, गरुड़, नाग, सब लोकों में वह इंद्र की खोज करने लगा। जो भी आगे पड़ जाता मसल दिया जाता। सारी धरती पर हाहाकार मच गया। रक्त की नदियां बहने लगीं, उनमें रुंड मुंड तैरने लगे। सर्वत्र भूत प्रेतों का वास हो गया। प्राण प्राण त्राहिमाम कर उठा। व्रत का नाश हो, त्वष्टा का नाश हो। लोक लोक में यही प्रार्थना की जाने लगी। व्रत तो अंधा बहरा बनकर विनाश लीला की ओर बढ़ता जा रहा था, किंतु त्वष्टा का दिल दहल उठा। एक इंद्र के लिए सारी धरती का संहार, निरीह प्राणियों की आहें,
कराएं। एक हत्या के लिए कोटि कोटि मासूम अनजान लोगों की हत्या नहीं, यह पाप है, अधर्म है, अन्याय है। रुक जाओ व्रत, रुक जाओ पुत्र, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। एक इंद्र की खोज करो बस, औरों का संहार बंद करो, बंद करो। किंतु व्रत तो रक्त में खेल रहा था, रुधिर उसके सिर चढ़ गया था। उसे क्या पता क्या हो रहा है। वह सारी धरती को उलट देगा। उसकी गदा अब विश्राम नहीं करेगी। और वह बढ़ चला महर्षि दधीचि के आश्रम की ओर। त्वष्टा हाहाकार उठा, नहीं व्रत उधर नहीं, वे महर्षि हैं, उदार हैं, पूज्य हैं, भूमंडल के प्राण हैं, उनके लिए सुर असुर सब समान हैं। वे किसी के शत्रु नहीं, सबके मित्र हैं। उधर मत जाओ व्रत। त्वष्टा ने भागकर व्रत को पकड़ लिया। व्रत ने उसे एक जोर का झटका दिया। वह दूर जा पड़ा, फिर उठकर भागा, चिल्लाया, रोको कोई, रोको इसे। लेकिन अब कौन रोके उसे, किसमें शक्ति है। व्रत बढ़ता ही गया और उफ, एक ही बार में महर्षि दधीचि का सिर दूर जा गिरा। समाधि स्थल निश्चल धड़ से रक्त की गर्म पिचकारियां फूट पड़ी। आश्रम की पावन धरती रक्त से लाल हो गई और आकाश लाल हो गया। आग की लपटों से आश्रम धू धू कर कर जल रहा था। त्वष्टा सिर पकड़कर बैठ गया, अपना माथा पीटने लगा। यह मैंने क्या किया, क्या इसका प्रायश्चित होगा। व्रत तू दुष्ट है, पापी है, हत्यारा है, ब्रह्म का हत्यारा है, तेरा नाश होगा। और तभी उसके कानों में दर्द भरी वाणी गूंज उठी, मैं महर्षि के पावन रक्त की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक पापी व्रत का वध नहीं करूंगा, दोबारा देवलोक नहीं बसाऊंगा। वाणी में ओज था, विश्वास था, ललकार थी। त्वष्टा ने आंखें उठाकर देखा, इंद्र महर्षि के रक्त से अपने मस्तक पर टीका लगा रहा है। त्वष्टा चिल्लाया, इंद्र, देवराज, अच्छा तू भी यही है त्वष्टा। इंद्र खड़क लेकर उस पर झपटा, ले पहले तेरा ही काम तमाम करूंगा, फिर तेरे द्वारा निर्मित इस जगन हत्यारे पुत्र का। ठहर इंद्र, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। यदि मेरे बस से तेरी प्रतिज्ञा पूरी होती है तो मैं खड़ा हूँ सामने, काट दे मेरा सिर। नहीं, मुझे व्रत चाहिए, महाप्राण महर्षि का हत्यारा, मैं उसे ही मारूंगा। लेकिन वह तुमसे मरेगा नहीं इंद्र, वह अमर है। अमर, इस धरती पर कौन अमर है? मैं इंद्र। मैं ठीक कहता हूँ देवराज, मैंने औषधियों से तपा कर उसे ऐसा बना दिया कि आज तक का बना हुआ कोई भी आयुध उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं लगा सकता। फिर मेरी प्रतिज्ञा, इंद्र ने दांत पीस लिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। त्वष्टा अपनी प्रतिज्ञा से हट सकता है, किंतु देवराज की प्रतिज्ञा पूरी होनी ही चाहिए। त्वष्टा महर्षि के रक्त उगलते धड़ के निकट गया और उसे प्रणाम किया। उसे श्रद्धा से एकटक निहारता रहा। फिर बुदबुदाया। महर्षि की आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई, किंतु उनका शरीर अब भी धरती के पाप को नष्ट करने में सहायक होगा। उनकी आत्मा अमोघ थी, उनका शरीर भी अमोघ है, उनकी अस्थियां अमोघ हैं। मैं उनकी अस्थियों से ही एक ऐसा आयुध बनाऊंगा जो अमोघ होगा, जिसे संसार में कोई नहीं काट सकेगा। उसी वज्र से व्रत का वध होगा। और एक दिन फिर घोर हाहाकार मच गया। भीषण कोलाहल, देवासुर संग्राम, रक्त, मांस, लाशें, आग, धुआं, प्रलय, महाप्रलय। गजराज पर बैठा इंद्र घोर गर्जन कर रहा है। उसके हाथ में वज्र चमचमा रहा है। सबको चौंधे आता सा वह आगे बढ़ रहा है। इधर से आता वित्रासुर सबको रौंदता मसलता, चिंगारी छूट रही है उसके गदा से। वह चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। दुष्ट इंद्र, मेरा भोजन, आज मेरे प्राणों की प्यास बुझेगी। उसने जोर से गदा गजराज के विशाल मस्तक पर दे मारी। गजराज चिंगाड़ा, लड़खड़ाया और अचकचाकर लुढ़क गया।
आहा, मारा गया, इंद्र मारा गया। व्रत चिल्लाया, सावधान पापी, मैं यहाँ हूँ, तेरा काल संभल जा। व्रत ने तुरंत झपट कर फिर गदा चलाई। वह इंद्र के वज्र से टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गई। प्रचंड ज्वाला फूटी। व्रत चकरा गया। यह क्या, इसी गदा से उसने असंख्य पराक्रमी योद्धाओं का सिर चूर चूर कर दिया था। फिर कोई बात नहीं, मेरे हाथ तो वज्र से भी कठोर हैं, कहां तक बचेगा इंद्र। उसने हाथ बढ़ाकर वज्र पकड़ना चाहा। उसका हाथ छलनी हो गया। खून के परनाले बह चले। वज्र प्रखर तेज से चमचमाने लगा। इंद्र गर्जा, अब मैं बार करता हूँ, संभल जा पापी। इंद्र झपटा। व्रत भाग चला। मेरे हाथ में तेरा काल है असुर। इंद्र ने पीछा किया। जिस महर्षि की तूने हत्या की है, यह उन्हीं की अस्थियों से बना अमोघ वज्र है, 100 धार वाला। त्वष्टा द्वारा निर्मित तेरे वध के लिए। त्वष्टा। व्रत के पांव ढीले पड़ गए। इंद्र उछलकर उस पर टूट पड़ा। कठोर वज्र असुर व्रत के शरीर पर पड़ा और उसकी कोख में धंस गया। तप्त रक्त का परनाला फूट पड़ा और वृत्रासुर का शरीर देखते ही देखते ठंडा हो गया। आकाश में जय निनाद गूंज उठा। देवताओं ने इंद्र की स्तुति की। बृहस्पति ने उसका अभिषेक किया। सारे देव अपने महापराक्रमी राजा इंद्र का अभिनंदन कर रहे हैं, किंतु इंद्र गंभीर मुद्रा में पीछे मुड़ा और दूर पर चट्टान पर सिर झुकाए बैठे त्वष्टा को अपने अंक में भर लिया। बोला, तेरे बनाए वज्र से देव शत्रु का अंत हुआ। त्वष्टा, तू सचमुच विश्वकर्मा है, महान है, देवों का सबसे बड़ा हितकारी है, पूज्य है, वंदनीय है। आ त्वष्टा, मेरे साथ आ, हम दोनों साथ साथ सोमरस का पान करें। अंगिरस ने पत्थर का बड़ा कटोरा सोम से लबालब भर दिया। एक ही कटोरे से दोनों ने सोम का पान किया। अंगिरस ने बाकी सब देवगणों को भी सोम अर्पित किया। सब ने पी और झूमने लगे। देवों ने इंद्र और त्वष्टा का जय घोष किया। धरती आकाश उनके जय निनाद से भर गए।